ग्रंथ के रूप में हमें प्राप्त हुआ, वह भगवान की दिव्य ज्योति जो हमें हर क्षण हर पल हमारे हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए तत्पर है। जीवन में अनेक ऐसे प्रश्न हर पल हमारे दिमाग में घूम रहे हैं जो बिना ग्रंथ की शरण में जाए, गुरु की शरण में जाए, भगवान की शरण में जाए, हल नहीं होते दिखते। प्रथम दिवस हमने बात की मंदिर बनाए और जो मंदिर हो वो सिर्फ भगवान का हो, किसी समाज का न हो। फिर हमने द्वितीय दिवस बात की कि अब हम घर को मंदिर बनाएं, हम अपनी बैठक को मंदिर के रूप में ही प्रदर्शित करें। आज हम बात करेंगे हम अपने हृदय को मंदिर बनाएं। बड़ा मंदिर हो गया, फिर उससे थोड़ा सा और गहन छोटा मंदिर अपना घर, और फिर उससे भी ज्यादा हमको अगर आगे जाना पड़ेगा तो वो है यहां पर जिसको हम ढूंढते फिर रहे हैं। कभी काशी में, कभी मथुरा में, कभी गोकुल में, कभी नंदगांव में, कभी बद्री का आश्रम में, और वो कह रहा है मैं तो यही तो धड़क रहा हूं, यही धड़क रहा हूं तुम्हारे बीच, तुम्हारे साथ। तुम जब सो रहे थे तब भी मैं जाग रहा था, तुम जब रो रहे थे तो मैं आंसू बन के तुम्हारे साथ था। तुम्हारी कोशिश सिर्फ इस बात की है कि हम भगवान से दूर कैसे हों, मतलब हम अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं इस काम में। प्राणी मात्र जो है वो इस काम में पूरी ताकत अपनी तरफ से झोंक रहा है कि भगवान मैं तुझसे दूर हो जाऊं, क्योंकि वो इस झमेले में उलझ गया है जिसे माया का बंधन कहते हैं हम। और भगवान पक्का है बिल्कुल, वो कहता कि भाई तू जरा देख इस संसार को। एक बार एक गुरुजी ने अपने शिष्य की जांच करने के लिए उससे कहा कि भाई मुझे प्यास लग रही है बहुत, तू मेरे लिए थोड़ा सा पानी ला दे। शिष्य लगातार वो कहता था कि भगवान मुझे नहीं मिल रहे, आप पता नहीं मुझे कौन सी दुनिया में ले जा रहे हो, आप रोज कहते हो जल्दी उठ जा, ये मंत्र पढ़, वो मंत्र पढ़, ये भगवान को ऐसे टीका लगा, वैसे लगा। हम ज्यादातर इन चीजों में उलझ गए। भगवान भी यही चाहता है। जैसे वहां से आप देखोगे तो लगेगा अरे पंडित जी ने आज ये फूल यहां तो नहीं चढ़ाया था, फिर पंडित जी ने आज ऐसा टीका तो नहीं लगाया, फिर उनने ऐसे हाथ क्यों नहीं जोड़ा। और अपन को ये पक्का पता रहता है कि अपन मंदिर गए और अपने पास वाले ने हाथ जोड़े कि नहीं जोड़े, ये अपने को पक्का पता रहता है। बताओ ईमानदारी से, रहता है ना? या साथ वाले ने क्या करा? जब भगवान ने मुझे पैदा किया था तो मैं अकेला ही आया था इस धरती पे, जाना भी अकेले ही है। उसकी ज्योति में अपनी ज्योति लीन हो जाएगी। हर तत्व का अपना गुण है, जल तत्व का अपना गुण है, पृथ्वी तत्व का अपना गुण है, अग्नि तत्व का अपना गुण है। वैज्ञानिक अभी बहुत पीछे हैं इस सिद्धांत को समझने में। उन्होंने सिर्फ एक सिद्धांत समझा, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। एक न्यूटन नाम के वैज्ञानिक हुए, उन्होंने कहा एप्पल फेंका नीचे आया, गुरुत्वाकर्षण। हम भी मानने लगे, हम उस भुलावे में आ गए, पक्की तरीके से आ गए कि हाँ यार सब कुछ एक गुरुत्वाकर्षण है, बस वो सब खींचता है नीचे।
कि गुरु तत्व क्या है, गुरु कौन है, और वाकई धर्म क्या है और ज्ञान क्या है। बड़ी छोटी सी बात, वैज्ञानिक गुरुत्वाकर्षण आप सब लगभग थोड़ा थोड़ा जानते हैं उस विषय को। अब बात यह है कि फिर धर्म की जरूरत का, जब सब वैज्ञानिकों ने खोज ही लिया, पूरा मामला अब तो क्लियर ही है कि अणु, फिर परमाणु, फिर इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और सब ढेर सारा, पर वो मूल तत्व जिसे बात हम करना चाहते हैं कि उसने जो पंच तत्व बनाए दुनिया में, उस पंच तत्व से ऊपर कोई छठा तत्व हम नहीं ढूंढ पा रहे हैं। सारी कहानी वहीं के वहीं है कि मिट्टी से घड़ा बन गया, घड़े से फिर मिट्टी हो गई, फिर मिट्टी से मूर्ति बन गई, मूर्ति से फिर कृष्ण बन गए, फिर राधा बन गई, हम बन गए, तुम बन गए, और इस पूरे चक्कर में हम उलझे हुए। वो चाहता है इसलिए उलझे। एक तरफ हम ये कहते हैं कि सारा मामला भगवान के हाथ में, और दूसरी तरफ हम ये सोचते हैं कि मैं, मेरा और मेरे अलावा कोई नहीं। पंच तत्वों पे सारी पृथ्वी, सारा ब्रह्मांड, पूरी विश्व की रचना, हर चीज में वो पंच तत्व ही सिद्धांत है। अब बात हो रही थी प्रकृति की कि हर तत्व की अपनी प्रकृति है। तो प्रकृति क्या है? अगर गुरुत्वाकर्षण ही सब कुछ होता, जो वैज्ञानिकों ने हमें सिखाने की कोशिश की, जब हम छोटे थे तब से ये पढ़ना हमारे जहन में ये डालने की कोशिश की गई, जबकि हजारों हजार साल से हमारे ऋषि मुनि हमें वो सब बता चुके हैं, जता चुके हैं, समझा चुके हैं, पर हम उससे भ्रम में उल्टे रास्ते पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। हम जो मुख्य मार्ग था उससे पगडंडी की ओर जा रहे हैं। हमारा मुख्य मार्ग इतना विराट, 4 वेद, 5वां वेद ये सामने अपने, पर वो छोटे पड़ रहे हैं। हम न्यूटन के पीछे लग गए कि यार उनने किया, हो सकता सही किया होगा, क्योंकि वो बाहर से किया ना। कोई बाहर से आके कह दे तो अपने को ज्यादा जल्दी समझ आता है, यहां से कोई कह दे तो नहीं। हर तत्व का अपना गुण। जल तत्व, जल तत्व को आप कहीं से भी छोड़ दो, कहीं भी, कहां जाएगा वो? नीचे की ओर, लगातार लगातार लगातार। कहीं भी छोड़ दो आप, अगर समतल जगह पे भी छोड़ दोगे तो हल्की सी ढलान का पता वो बता देगा, इतनी सी भी ढलान का। वो जिधर दौड़ लगा ले, मान लो कि ढलान उस तरफ है, क्योंकि उसकी प्रकृति है सागर की ओर जाना। वो अपना रास्ता चुनने लगता है, वो दौड़ लगाने लगता है उस तरफ। हमको नहीं पता सागर किधर है, हमने यहाँ एक बूंद पानी डाला, पानी डल गया, अब वो किधर जा रहा है बाद में आप उसको रिसर्च कर लोगे तो पता चल जाएगा। उसकी जो दौड़ है, उसकी दिशा जो है, वो भले बूंद है पानी की, पर उसका प्रयास सागर में मिलने का ही है, अपने से बड़े में मिलने का ही है। अब यहां तो फिर वही गुरुत्वाकर्षण आ गया कि वो तो उधर ही तो जा रहा, नीचे ही तो है। तो दूसरा सिद्धांत, सूर्य आसमान में चमकता है हमेशा, और हर व्यक्ति के मन में जिज्ञासा होती है, प्रयास होता है, येन केन प्रकारेण, किसी भी तरीके से, किसी भी विधि से मैं सूर्य बन जाऊं, छा जाऊं। हमारे अंतर्मन में ये ललक हर पल जागृत है, चाहे हम कितना ही इसको झुटलाने का प्रयास करें। मैंने आज अच्छी सब्जी बनाई और घर वालों ने यही नहीं किया कि बहुत अच्छी थी, मतलब हमारा तो बनाना ही बेकार हो गया। वो ललक कितनी छोटी है, बहुत छोटी। सूर्य अनंत विराट, करोड़ों करोड़ लोगों को ऊर्जा देने वाला, बिना उसके ये पृथ्वी का हम कल्पना ही नहीं कर सकते। यदि एक दिन वो सोच ले कि कुछ आगे पीछे कर दे, सिर्फ 2 दिन जरा सा कोहरा हो जाता है तो पूरे मोहल्ले में हल्ला हो जाता है, भैया कल से तो धूप ही नहीं आई,
अपनी प्रकृति दिखाता है। अब बात हम फिर गुरुत्वाकर्षण करते हैं कि हमने जलाया दीपक, चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायता। दीप प्रज्वलन हुआ, लो किधर जाती है? लो किधर जाती है? नीचे। कितनी कोशिश कर लो आप तो, कहां जाती है ना? कहां गया गुरुत्वाकर्षण? इस जीव को उस परम सत्ता में मिलने की ललक सफल हो गई। आज की बात अब प्रमाण तो ऐसे देते हैं भगवान। देखो, आज तक मैंने तो ऐसा सुना है, जीव की ललक उस परमात्मा, परम पिता, परम सत्ता, चेतन, इस पूरे अखिल ब्रह्मांड का नायक, उसके चरणों में मिलने की अगर लालसा हमारे मन में नहीं है उस दीपक की तरह, तो कोई ताकत है जो मिला देगी? वो भूख हमें अपने अंदर से पैदा करनी पड़ेगी, वैसी भूख जैसी भूख डायबिटीज वाला जानता है। जिसको डायबिटीज है वो भूख का एहसास जानता है कि जब भूख लगती है तो फिर मतलब सब बुरा है, बहुत बुरा है, बस कुछ मिल जाए, कैसे ही मिल जाए। अब हमारे अंदर भी वही जीव, वही शक्ति, उस परम सत्ता का अंश हम कहते हैं पर मानते नहीं। मसला सिर्फ इतना सा है कि हम कहते हैं पर मानते नहीं। हम अपने अंदर ये अहम भाव जाने अनजाने, चूंकि हर बार हमको ये कहा गया कि तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, अगर तुम ही करता होते तो फिर समस्या कहां बचती? आज तक कोई ऐसा चोर बनने के लिए पैदा हुआ क्या? पर हमारे हर जन्म के कर्मों का लेखा जोखा लिखा जा रहा है। आपके सामने एक सिक्का गिरा, दोनों ऑप्शन खुले हैं। एक ऑप्शन भगवान ने दिया, वाह वाह, जय लक्ष्मी मैया, और दूसरा ऑप्शन जय लक्ष्मी मैया, ऐसी कृपा बरसाते रहना, जहां जहां जरूरत हो वहां वहां आती रहना। अब सिस्टम दोनों एक ही है, पर अंतर काय का है इसमें? जो मैंने बोला था, जहां भगवान है बस उसको आपको साधना पड़ेगा मन को। मन अगर अपने इस बस में आ गया कि भैया आज तो मंगलवार है और मेरा तो उपवास है, तो अब ये जगत को पता चलना चाहिए कि मेरा उपवास है। अब मैंने उपवास करा और किसी को पता ही नहीं चला तो फिर उपवास कैसा? नहीं, आज तो क्या है, मैं नहीं लेता हूं, मतलब आज तो नहीं, क्यों? मेरा उपवास है। हाँ भाई, नहीं, फिर कुछ तो ले लो। हानि कुछ भी नहीं, बस थोड़े से क्या है कि वो मानी नहीं थी तो उनने क्या कि थोड़ा सेब तो ले लो आप, कमजोरी जाएगी, थोड़ा चक्कर आ जाते हैं आपको। और आलू की चिप्स अभी बहू कर रही है, आप मतलब ऐसा मत सोचो। यानी हम उपवास नाम पे भी भगवान को या अपने आप को धोखा दे रहे हैं, बिल्कुल तय बात है। हम हर पल इस बात के लिए तत्पर है कि भगवान देखे तो हमें अपने पास लिया कैसे भी लाके बता दे। तूने उपवास की कि हम करेंगे, हम व्रत करेंगे, बिल्कुल पक्का करेंगे, और हमने तो किया है कि हम मंगलवार करते हैं, पर जगत को पता नहीं चले तो फिर कैसा? जीवन में
साधना, मेरे गुरु ने मुझे ये बताया कि भैया धार्मिक होना, ज्यादा दिखना मत। जब कोई आलोचना करे तो बहुत आनंद लेना उस बात का, बहुत आनंद लेना उसका, खूब मजा लेना, वाह क्या बढ़िया बात हुई, नहीं ये क्या वो क्या। हम अपने आप को जब भगवान का मानते हैं, उस अंश से परम अंश में मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, पर जिस क्षण हमको यहाँ साधना में होना चाहिए, ध्यान में होना चाहिए, जिस क्षण हम भगवान के पास जाते हैं, जिस क्षण हम भगवान के साथ अपना सामंजस्य बिठाते हैं, उस क्षण हम पास वाले की तरफ देखते हैं कि उसने प्रणाम किया कि नहीं। जब तुम मेरे पास आए ही नहीं तो मैं तुम्हारा काम कैसे करूं? जब तुमने मुझे बुलाया ही नहीं, जब तुमने मुझे याद किया ही नहीं, तो फिर मैं तुम्हारे पास कैसे आऊं? पाली तो दोनों तरफ से होती है ना। अगर मैं पूरे भाव से आपके लिए बैठा हूं, प्रेम से अपन भगवान का संकीर्तन करेंगे, स्नेह से करेंगे, और उस बीच में आपके दिमाग में आपका मोबाइल बजेगा, आपको याद आएगी कि वो ताला खुला रह गया कि नहीं, और वो अपना छोरा जो आएगा, तो फिर कारण है भगवान सहजता से क्यों नहीं उपलब्ध हो रहे? क्योंकि अब ये कलश है, अब इस कलश में जल भरा है, और डालना चाहते हैं, और डालना चाहते हैं। हम तो इसमें गंगा जल डालना चाहते हैं। भैया जो पहले लोकल जल था उसको तो खाली करना पड़ेगा। हम जो सोच के आके बैठे हैं, हम सोच के आए कुछ आज के, आज तो अगर पंडित जी ये बोल दे तो मान जाऊंगा कि पंडित जी है, और अगर ऐसी नहीं की तो ये पंडित जी नहीं है। ऐसा मत करिए। भगवान ने हमको जागृत करने के लिए एक कथा है बड़ी अच्छी सी, जीर्णोद्धार को लेके, बड़ी जीवन का जीर्णोद्धार। हम जीवन को जीर्णोद्धार करें तो सब सही हो जाएगा। सारा चक्कर दर्शन का है। दर्शन नहीं कर रहे हम लोग, पता है आपको? ईमानदारी से बताऊं ना, आपके घर में लड्डू गोपाल जी विराजे है ना, विराजे होंगे, सबके यहाँ होंगे लगभग। झटपट उन्हें पानी का छींटा मारा, दड़ दड़ दड़, और उनपे फटाफट उन्हें भैया वो छोरे को स्कूल भेजना जल्दी कर। और आज तो देखो भगवान तुम समझ जाओ, तुम तो रोज के यही हो, आज तो मेरे को थोड़ा सा और भी काम देखना है। वो वहां की मीटिंग जो है, वो आज महिला मंडल की बैठक है हमारी, तो तुम थोड़ा, मैं उधर मैनेज कर रही हूँ। तो हम सारा मैनेजमेंट किसके जिम्मे छोड़ रहे हैं जिंदगी का? भगवान का। मतलब जितना भी टाइम अपन कम कर रहा है वो किसके खाते का कम कर पा रहा है? क्योंकि एक तरफा है मामला अपनी तरफ से। तो वो तो बेचारा कह रहा है कि दादा तेरे को जो दिखे वो कर, मैं तेरे साथ हूं, तू जैसा कहेगा मैं तेरे साथ हूं। पता नहीं है, कारण है हम जैसे जैसे जानते जाते हैं, जैसे जैसे गुरुओं से मिलते जाते हैं, संतों से मिलते जाते हैं, बहुत ज्ञानी जनों से मिलते जाते हैं, तो वो बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं, बहुत गूढ़ रहस्य की बात। पर अभी अपने छोटे मसले तो हल ही नहीं हुए, बहुत बड़ी बड़ी बात जान के क्या हो जाएगा? बहुत बड़ी बड़े दृष्टांत बहुत बड़े बड़े हैं, मुझे पता है। मैं इस व्यास गादी पे भगवान ने मुझे अवसर दिया है, वो क्या कहलाना चाहता है वो मुझे नहीं पता। वाकई में बिल्कुल पूरी, मैं जिस जगह बैठा हूं वहां से कुछ और कह ही नहीं सकता, वो वही कह सकता है जो कह सकता है। तो अपने आप को हम उस ज्योति की तरह ऊपर की ओर ले जाने के लिए तत्पर हो जाएं। कोई गुरुत्वाकर्षण यानी नीचे खींचने वाली ताकत हमारे ऊपर लागू ही नहीं होती है। मैं जो कहना चाहता हूं उसका तात्पर्य यह है कि ऐसा कोई बल नहीं गुरुत्वाकर्षण नाम का जो इंसान को नीचे खींचना चाहता। हम धरातल की ओर जाने के लिए नहीं बने। हमें हमेशा कहा गया कि हम ईश्वर की ज्योति हैं, हम भगवान की ज्योति हैं, हम भगवान की ऊर्जा हैं। इसमें कोई शंका करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। हमेशा हमारे धर्म ग्रंथों ने हमें जो बताया है, हम अन्य ग्रंथों में जब पढ़ते हैं
तो स्वामी विवेकानंद जी पहली बार ऐसी शख्सियत बन के उभरे थे पूरे विश्व के अंदर, जिन्होंने ये कहने का साहस किया था कि मेरा धर्म, मेरा सनातन धर्म कभी भी ये नहीं कहता कि तेरी आत्मा मलिन है, तू पापी आत्मा है। दुनिया के सारे धर्म यही बोलते हैं कि तू पापी आत्मा है और तू तेरे पापों की क्षरण के लिए कर। और जबकि हमारे यहाँ क्या कहते हैं, हम भगवान की आत्मा है, हम पुण्यात्मा है, हमें तो अच्छे काम करने के लिए भेजा गया है। तो हम पश्चिमी अंधानुकरण के चक्कर में और थोड़ा संभाव और पता नहीं क्या क्या बनाने के चक्कर में अपने मूल धर्म को लेकर थोड़े से सजगता की कमी हो गई। हम जीवन में जिस मार्ग के लिए बने हैं उस मार्ग पर चल पड़े, और शुरुआत का पहला कदम बस इतना सा है कि हम दर्शन करना सीख जाएं। हम मंदिर जाते हैं तो हम देखते हैं कि पास वाले ने हाथ जोड़े कि नहीं जोड़े। हम किस लिए गए मंदिर, हमें अपना उद्देश्य तो पता होना चाहिए। हमारा उद्देश्य क्या है? हम अपने अंदर उस परम सत्ता की दिव्य ज्योति को ग्रहण करने मंदिर जाते हैं। क्या करने जाते हैं? अपन जाते हैं ना, जैसे ही भगवान के सामने जाते हैं, एक अच्छा सा एहसास हमारे अंदर हो जाता है, होता है ना। किस किस को हुआ, हाथ ऊंचा कर सकता है जिसको हुआ हो, ईमानदारी से बताना कि भगवान के मंदिर गए और एकदम बहुत शांति मिली। हाथ उठाने में दिक्कत आ रही है ना? नहीं, वो ईमानदारी वाला हाथ उठाना, मतलब ऐसा मत करना कि बस पंडित जी की तो उठाना ही पड़ेगा और यहाँ कोई पास वाला देख ही नहीं रहा आपको, और आप उनमें से हो भी नहीं, ये भी मेरे को पता, आप तो बिल्कुल पक्की हो। जीवन में मैं ये चाहता हूं, मैं यहां से जो कहना चाहता हूं वो इतना सा भर है कि जब आप भगवान के मंदिर जाएं तो दो चीजें जरूर करें। एक, पहले दिन या दूसरे दिन शायद अभी कहा था कि वो जो दूध की थैली ऐसे करी और जय भोलेनाथ मत करिए, और फिर वो थैली वहीं भगवान के माथे पे छोड़ते हैं हम। मतलब उसमें कोई ज्ञान की बात ही नहीं है इसमें, ये तो सामान्य व्यवहार है कि अपन किसी घर गए, मिठाई खिलाई और मिठाई का डिब्बा उसको सामने पटक दिया, ये सब। और ये आप देखते होगे सब, जैसे आप करते नहीं हो ये आपको पता है, पर होता है ये मैंने देखा, इससे बचना पड़ेगा। दूसरी बात, मंदिर जाएं और पूरी गंभीरता से भगवान का विग्रह निहारें, दर्शन को हृदय में उतारें कि आज भगवान ने कैसा पटका पहना है, आज भगवान ने मोरपंख लगाया है कि नहीं लगाया, आज भगवान ने सुंदर श्रृंगार किया है कि नहीं किया है, आज भगवान की चेहरे पे मुस्कान क्यों नहीं है, आज भगवान हमारे कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं। भगवान बोलते हैं, बशर्ते कि हम उस भाव से तो जाएं। हम वो भाव नहीं ला पाते, इस वजह से ही भगवान भी उत्तर नहीं देते। भाव, बस सारा जादू आपका अपने आप उत्पन्न हो जाएगा। मन में अगर हमने ये ठान लिया कि हे प्रभु, बस तू ही हमारी गाड़ी को चलाने वाला, ठानना पड़ेगा, कहना नहीं है, ठानना है कि बस तू ही, तो अपने यहीं से बहुत सारी गंगा बहा देते हैं वो 1 सेकंड में। और ये भी पक्का पता चला इस पूरे सिस्टम के दौरान कि जो भी भक्ति का मार्ग चुनता है, कोई भी हो, उदाहरण है इस देश में मीराबाई, तो लोग जहर का प्याला लिए लिए घूमते हैं उसके पीछे, जो भी चुनेगा भक्ति का मार्ग। मीरा ने कहा कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई,
जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। पूरा समाज एकजुट हो गया उसके खिलाफ कि अरे तू राजरानी है, तू महल की पटरानी है, और तू ये क्या तेरे लिए महल में इतने सारे ये साधु सन्यासी घुसे चले आते हैं और तू भक्ति का ड्रामा करती है, और ये क्या लगा रखा है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई।